आज हम जीवन को सहज बनाने की कला पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हमारे पास दाजी द्वारा लिखी एक मार्गदर्शिका का अंश है जो उनके चौथे सार्वभौमिक नियम पर है। अपना जीवन साधारण बना लें और वो ऐसा हो कि प्रकृति के अनुरूप हो जाए। आज के दौर में तो ये और भी जरूरी हो गया है। मतलब महामारी ने हम सबको अपनी जीवन शैली पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है ना? तो चलिए इस विचार की परतों को खोल कर देखते हैं। और यहाँ शुरुआत ही एक बहुत ही सुंदर उपमा से होती है। स्रोत में बाबूजी का जिक्र है जो कहते थे कि आध्यात्मिकता और सांसारिकता ये एक पक्षी के दो पंखों की तरह हैं। अच्छा। और जाहिर है पक्षी सिर्फ एक पंख के सहारे तो कभी उड़ नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। तो सच्ची प्रगति के लिए इन दोनों में संतुलन साधना ही सब कुछ है, क्योंकि असल में एक दूसरे से अलग हैं ही नहीं। ये जो दो पंखों वाली बात है सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये असल जिंदगी में संभव है? मेरा मतलब है ज्यादातर लोगों के लिए तो सांसारिक जीवन, नौकरी, परिवार, ईएमआई इतना भारी होता है कि वो आध्यात्मिक पंख फड़फड़ाने का मौका ही नहीं मिलता। ये सुनने में थोड़ा आदर्शवादी लगता है। क्या ये व्यवहारिक है? आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है, और शायद इसी वजह से इस उपमा को अक्सर गलत समझा जाता है। स्रोत में बताया गया है कि लोग इसे दो चरम सीमाओं पर ले जाते हैं। अच्छा। एक तरफ वो लोग हैं जो इसका मतलब ये निकालते हैं कि वे अपनी भौतिक इच्छाओं को आध्यात्मिक प्रगति के नाम पर सही ठहरा सकते हैं। अच्छा, मतलब अरे दोनों पंख जरूरी हैं, तो अगर मैं आध्यात्मिक हूँ तो मुझे सांसारिक सफलता भी मिलनी ही चाहिए, कुछ ऐसा। बिल्कुल। और इस तर्क का इस्तेमाल वो अपनी उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते हैं जो असल में उनके आध्यात्मिक रास्ते में बाधा बन रही हैं। और दूसरी तरफ वो लोग होंगे जो दुनिया से भागना चाहते हैं, एक ढाल की तरह। हाँ, वो कहते हैं मैं तो आध्यात्मिक हूँ, मुझे इन छोटी छोटी बातों से क्या लेना देना। और इस तरह वो अपनी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना करने से बचते हैं। अच्छा, ये सुनकर तो मुझे वो एथेंस वाली कहानी याद आ रही है। एक आदमी था जिसका जहाज तूफान में फंस गया था, तो वो घुटनों पर बैठकर देवी एथेना से प्रार्थना करने लगा। बड़े बड़े वादे करने लगा कि अगर बच गया तो सोने का मंदिर बनवाएगा। तभी एक अनुभवी नाविक ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, एथेना से प्रार्थना जरूर करो, लेकिन अगर सच में बचना चाहते हो तो अपने हाथ पैर भी चलाओ और तैरना शुरू करो। ये तो बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ एक पंख पर निर्भर रहना। ये कहानी उस बात को बहुत सटीक तरीके से दर्शाती है जिसे 1980 के दशक में मनोवैज्ञानिक जॉन वेयरवुड ने स्पिरिचुअल बाईपासिंग का नाम दिया था। आध्यात्मिक उपमार्ग। हाँ, मतलब अपनी अनसुलझी भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करने से बचने के लिए आध्यात्मिक अभ्यासों और मान्यताओं का इस्तेमाल एक ढाल की तरह करना। ये एक तरह का पलायनवाद है। सही। बाबूजी ने भी यही समझाया था कि एक सच्चा आध्यात्मिक मार्ग जीवन के हर स्तर को, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, सबको साथ लेकर चलता है। किसी एक को छोड़कर दूसरे को नहीं पाया जा सकता। ये स्पिरिचुअल बाईपासिंग वाली बात तो सोचने पर मजबूर करती है। ऐसा लगता है कि हम असल काम से बचने के लिए कितने ही बहाने ढूंढ लेते हैं। शायद यही वो जटिलता है जिसका जिक्र स्रोत में बार बार हुआ है। तो इस जटिलता को समझने के लिए क्या हमें पहले ये समझना होगा कि हमारा मन काम कैसे करता है? ये अहंकार और संस्कारों का जाल आखिर बनता कैसे है? हाँ, आपने मुद्दे की बात पकड़ ली। सहजता को समझने के लिए पहले जटिलता की बनावट को समझना होगा। स्रोत के अनुसार हमारे अस्तित्व की 3 परतें, या कहें कि 3 शरीर हैं: स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर तो हमारा ये भौतिक शरीर है जिसे हम देख और छू सकते हैं। आप इसे एक हार्डवेयर की तरह समझ सकते हैं। ठीक है, स्थूल शरीर यानी हार्डवेयर। तो फिर सूक्ष्म और कारण क्या हुए? सूक्ष्म शरीर हमारे सॉफ्टवेयर की तरह है। यहीं पर हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारा अहंकार काम करते हैं। ये वो जगह है जहां हमारे सारे विचार, भावनाएं और यादें रहती हैं। अहंकार अपने मूल रूप में सिर्फ एक पहचान है, मैं हूं का एहसास। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये सॉफ्टवेयर तरह तरह के वायरस और बेकार के प्रोग्राम से भर जाता है। और कारण शरीर? और कारण शरीर को आप उस मूल ब्लूप्रिंट या ऑपरेटिंग सिस्टम की कोर फाइल कह सकते हैं। ये हमारी आत्मा है, हमारा वो शाश्वत स्वरूप जो इन सब बदलावों से परे है। आध्यात्मिक यात्रा का लक्ष्य इसी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को उस मूल ब्लूप्रिंट के साथ पूरी तरह से सिंक करना है। और यहीं पर चीजें जटिल होने लगती हैं। हमारा सूक्ष्म शरीर यानी हमारा सॉफ्टवेयर बाहरी चीजों से अपनी पहचान जोड़ने लगता है। हमारा अहंकार सिर्फ मैं हूं तक सीमित नहीं रहता।
वो बन जाता है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं इस राजनीतिक विचारधारा को मानता हूँ। हमारी प्रवृत्तियां और हमारे कर्म, वो सब इन्हीं गहरी जमी हुई मान्यताओं से पैदा होते हैं। बिल्कुल सही। और समय के साथ हमारे ये विचार, भावनाएं और कर्म हमारे सूक्ष्म शरीर पर गहरी छाप छोड़ते जाते हैं। अच्छा। इन्हें ही संस्कार कहा गया है। आप इन्हें एक रिकॉर्ड पर पड़ी गहरी खरोचों की तरह समझ सकती हैं। जब भी चेतना की सुई उस पर घूमती है, वो उन्हीं पुरानी खरोचों में फंसकर वही पुराना गाना बजाने लगती है। और यही संस्कार मिलकर हाँ, यही संस्कार मिलकर एक जटिल तानावाना या एक जाल बना देते हैं जिसमें हम फंस जाते हैं। और ये जाल हमारे वास्तविक दिव्य स्वरूप को, जो कि सहज और शुद्ध है, उसे ढके रहता है। तो ये जो उलझे हुए ऊन के गोले का जिक्र स्रोत में है, क्या ये इन्हीं संस्कारों का दूसरा रूप है? मतलब हर गलत गांठ एक संस्कार है जिसे हमें या हमारे गुरु को खोलना है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हर गांठ एक गहरी आदत है, एक विश्वास, एक अधूरी इच्छा। ये एक ऐसा गोला है जिसे हमने ही अपनी अज्ञानता में उलझा दिया है। और गुरु वो हैं जिन्हें पता है कि कौन सा धागा खींचने से गांठ खुलेगी और कौन सा खींचने से वो और कस जाएगी। तो इस खुद के बनाए जाल से, इस उलझे हुए गोले से कैसे निकला जाए? ये तो अकेले संभव नहीं लगता। किसी ऐसे की जरूरत होगी जो इस गोले के बाहर खड़ा हो और उसे देख सके। इसीलिए एक मार्गदर्शक की, एक गुरु की आवश्यकता होती है जिसने उस सहजता को पहले ही अनुभव कर लिया हो, जो उस ऊन के गोले के शुरुआती सिरे को जानता हो। और इस यात्रा में साधक कई चरणों से गुजरता है। एक जिज्ञासु से, जो बस अंदर से एक खिंचाव महसूस करता है, एक कुशल अभ्यासी तक जो पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाजन आता है जिस पर स्रोत में बहुत जोर दिया गया है। आध्यात्मिक प्रगति गुरु का काम है और चरित्र निर्माण हमारा काम है। एक मिनट से थोड़ा और समझते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि गुरु हमारे अंदर के सॉफ्टवेयर को, हमारे संस्कारों को साफ करते हैं, लेकिन बाहरी दुनिया के साथ हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, वो हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, ये इस मार्ग का सार है। गुरु हमारे सूक्ष्म शरीर पर काम करते हैं, उन गहरी गांठों को खोलते हैं जिन्हें हम खुद देख भी नहीं सकते। ये आध्यात्मिक पंख हैं। लेकिन सांसारिक पंख, यानी हमारा चरित्र, हमारी आदतें, हमारा सच बोलना, हमारी ईमानदारी, हमारी दया, इसे हमें खुद मजबूत करना होगा। अच्छा। चरित्र ही वो नींव है जिस पर आध्यात्मिकता की इमारत खड़ी हो सकती है। अगर नींव कमजोर है तो गुरु कितनी भी मदद करें, इमारत ढह जाएगी। मैं यहाँ पर थोड़ा उलझ रही हूँ। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अहंकार को परिष्कृत करना है, उसे शुद्ध करना है, और दूसरी तरफ समर्पण की बात हो रही है जिसमें अहंकार को छोड़ना पड़ता है। इन दोनों बातों में तालमेल कैसे बिठाया जाए? ये बहुत अच्छा सवाल है। कई आध्यात्मिक परंपराओं में अहंकार को एक दुश्मन की तरह देखा जाता है, जिसे खत्म करना है। लेकिन यहाँ दृष्टिकोण अलग है। यहाँ अहंकार को परिष्कृत और शुद्ध करने पर बल दिया गया है। इसे ऐसे समझिए कि अहंकार एक जंगली घोड़े की तरह है। आप उसे गोली नहीं मारते, आप उसे साधते हैं ताकि वो आपकी यात्रा में आपका सबसे शक्तिशाली साथी बन सके। ये प्रक्रिया चक्र 6 से 12 से जुड़ी है, जिन्हें अहंकार के चक्र भी कहा जाता है। चक्र 6 से 12, ये सुनने में बहुत तकनीकी लगता है। क्या आप इसे आम भाषा में समझा सकते हैं? ये चक्र क्या है? जरूर। आप इन्हें हमारी चेतना के अलग अलग स्टेशन या लेवल समझ सकते हैं। शुरुआती स्टेशनों पर अहंकार बहुत कच्चा, स्वार्थी और शक्तिशाली होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान और साधना के जरिए ऊंचे स्टेशनों पर पहुंचते हैं, अहंकार का स्वरूप बदलने लगता है। वो मैं से हम की ओर बढ़ने लगता है। अच्छा। और चक्र 9 एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है, जिसे प्रपन्न यानी पूर्ण समर्पण का क्षेत्र कहा गया है। ये उस पहाड़ की चढ़ाई में एक बेस कैंप की तरह है, जहां से नजारा पूरी तरह बदल जाता है। यहां पहुंचकर साधक को पहली बार सच्ची सहजता और समर्पण का अनुभव होता है। यहीं से अहंकार दुश्मन से दोस्त बनने की प्रक्रिया शुरू करता है। ठीक है, तो ये सैद्धांतिक हिस्सा बहुत दिलचस्प है। ये पूरा ढांचा 3 शरीर, संस्कार, गुरु की भूमिका और चरित्र निर्माण की हमारी जिम्मेदारी, ये सब समझ में आता है। लेकिन अब सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। इस सहजता के सिद्धांत को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारें? मतलब मंगलवार की दोपहर को जब बॉस चिल्ला रहा हो और बच्चे का होमवर्क बाकी हो, तब सहज कैसे रहा जाए? इसका जवाब स्रोत में 2 हिस्सों में दिया गया है।
पहला है बाह्य प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना। हम भूल जाते हैं कि हम भी प्रकृति का ही हिस्सा हैं, लेकिन हम ही एकमात्र ऐसे प्राणी हैं जो प्रकृति की लय के खिलाफ चलते हैं। जानवर और पेड़ पौधे आज भी सूर्योदय और सूर्यास्त के चक्र का पालन करते हैं। हमें भी अपने खाने, सोने और व्यायाम करने के चक्र को प्रकृति के साथ मिलाना होगा। ये कहना आसान है पर करना मुश्किल, खासकर शहरों में जहां रात में भी दिन जैसी रोशनी होती है। इसका कोई छोटा पहला कदम क्या हो सकता है? पहला कदम जागरूकता है। बस ये ध्यान देना शुरू करें कि आपका शरीर कब सोना चाहता है और कब आप उसे जबरदस्ती जगाए रखती हैं। शायद आप रोज सूर्योदय ना देख सकें, पर हफ्ते में एक बार देखने की कोशिश कर सकती हैं। समय पर सादा भोजन करना एक बहुत बड़ा कदम है। इसके अलावा प्रकृति से सीखना भी इसी का हिस्सा है। प्रकृति में जबरदस्त विविधता है, वो हर चीज को स्वीकार करती है। प्रकृति बिना झिझक के देती है, वो चीजों को जमा करके नहीं रखती। जब हम उदार बनते हैं तो हम प्रकृति के साथ एक हो जाते हैं। और इसी में वो व्यावहारिक सलाह भी थी कि अपनी आय के अनुसार जीवन जिएं। हाँ, और ये बहुत गहरी बात है। स्रोत कहता है कि पर्याप्त आराम एक सच्ची जरूरत है, लेकिन किसी भी तरह की फिजूल खर्ची अहंकार की जरूरत होती है, आपकी नहीं। एक मिनट, ये बात बहुत गहरी है, इसे फिर से दोहराते हैं। फिजूल खर्ची अहंकार की जरूरत होती है, आपकी नहीं। इसका मतलब है कि हम जो भी ब्रांडेड कपड़े, महंगी गाड़ियां या लेटेस्ट गैजेट चाहते हैं, वो असल में हम नहीं चाहते, बल्कि हमारा अहंकार चाहता है, ताकि वो दूसरों से बेहतर महसूस कर सके। ये तो हमारे पूरे उपभोक्तावादी समाज पर ही एक सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, ये हमें हर खरीदारी से पहले रुककर खुद से ये पूछने पर मजबूर करता है, क्या ये मेरी जरूरत है या मेरे अहंकार की? ज्यादातर समय जवाब आपको चौंका देगा। ये एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास है, बाहरी जीवन को सहज बनाने का। ये तो हुआ बाहरी प्रकृति के साथ तालमेल, और दूसरा पहलू हमारी आंतरिक प्रकृति से जुड़ा है ना? हाँ, और सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमारी आंतरिक प्रकृति का सार ही सहजता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें बाहर से हासिल करना है। ये हमारा मूल स्वरूप है, हमारा ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें शुद्धता, विनम्रता, शांति, संतुलन और आनंद पहले से ही मौजूद हैं। बस उन पर संस्कारों की धूल और अहंकार के वायरस की परतें चढ़ गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम विनम्रता या शांति का अभ्यास करते हैं, तो हम कुछ नया नहीं जोड़ रहे हैं, बल्कि सिर्फ उस धूल को साफ कर रहे हैं जो हमारे असली स्वरूप को ढके हुए है। जैसे किसी गंदे आईने को साफ करना, ताकि वो अपना असली रूप दिखा सके। बहुत सुंदर उपमा है। बिल्कुल यही बात है। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं, दूसरों के प्रति विनम्र होकर, मुश्किल में शांत रहकर, रिश्तों में संतुलन बनाकर, तो हम अपनी आंतरिक प्रकृति के साथ एक हो जाते हैं। हम उस ऊन के गोले के शुरुआती सिरे के करीब पहुंचने लगते हैं। तो कुल मिलाकर हम सिर्फ इंसान नहीं हैं जो आध्यात्मिक बनना सीख रहे हैं, बल्कि जैसा कि स्रोत के अंत में लिखा है, हम आध्यात्मिक प्राणी हैं जो पूरी तरह से इंसान बनना सीख रहे हैं। और इस पूरी तरह से इंसान बनने के लिए दोनों पंखों का एक साथ संतुलन में इस्तेमाल करना जरूरी है। बिल्कुल। गुरु हमारे भीतर के जाल को सुलझाने का आध्यात्मिक कार्य करते हैं। वो हमारे संस्कारों की सफाई करते हैं, हमारी चेतना का विस्तार करते हैं। ये एक पंख है। जबकि सांसारिक आयाम में, यानी दूसरे पंख को मजबूत करने के लिए अपने चरित्र को बेहतर बनाना, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना और सहजता से जीना, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। आज की चर्चा समाप्त करने से पहले हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे जो सीधे स्रोत से ही प्रेरित है। कल्पना कीजिए कि आपका अंतिम और सबसे बेहतर संस्करण कैसा होगा। जैसे टेक्नोलॉजी में हर उत्पाद के नए वर्जन आते हैं ना, वर्जन 12, वर्जन 14, तो आपका वर्जन 5000 कैसा होगा? आपका वह स्वरूप जो पूरी तरह से शुद्ध, संतुलित और अपनी प्रकृति के साथ एक हो चुका है। अब सोचिए, आज आप उस आदर्श संस्करण के और करीब आने के लिए अपने अंदर कौन सा एक छोटा सा बदलाव कर सकते हैं? इस पर जरूर सोचिए।